हिंदू इस देश में सुरक्षित रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, शांति होगी, ये कोरी कल्पना मात्र है। इस देश में दक्षिण का कोई नेता ये कह देता है कि मैं सनातन को जड़ से मिटा दूंगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही अगर किसी हिंदू संत या किसी आम नागरिक ने, हिंदू ने कहा होता, उसके पास उसके ऊपर 100 केस लग जाते, देशद्रोही होने के, दंगा भड़काने के। और ताज्जुब सी बात है कि इस देश में इस बयान पर कोई हंगामा नहीं हुआ। कहाँ है वो संगठन हिंदूवादी जो अपने आप को सनातन का मसीहा कहते हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुड़ैल ममता बनर्जी, जिसकी ममता तो है ही नहीं, चांडालिनी, क्या करवा रही है बंगाल में? हिंदुओं का नरसंहार। और इस देश की केंद्र में बैठी सरकार क्या कर रही है? तमाशा देखने के अलावा। फिर मुझे लगता है कि जब ये लोग इतना बयान देते हैं इस तरह का, सनातन विरोधी और जड़ से ख़त्म करने वाली ये सब बातें, तो मुझे लगता है इस देश में कानून कहीं दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। फिर मैं भी कोई ना कोई बयान दूं तो उस पर क्या ही हो जाएगा, या होगा भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं समझता हूं कि मैं अपनी जान से ज़्यादा किसी कानून नियम को नहीं मानता। अगर मुझ पर कोई अकारण हमला कर रहा है जानलेवा, तो मैं उसकी जान लूँगा। अगर मेरे पास में है, मैं लड़ूंगा। यदि मैं किसी पर ऐसा करता हूँ कि मैं किसी पर अकारण हमला जानलेवा करूँ, तो उसका दायित्व तो बनता है कि मेरे से लड़े और अपना बचाव करे। यह शाश्वत और प्राकृतिक नियम है। कौन से कानून, कैसे कानून? यहाँ जब लोग मर रहे हैं तो कौन से कानून की बात कर रहे हो तुम? कोई भी कानून किसी की जान से ऊपर नहीं है। मैं कहता हूँ हथियार उठाओ और काटना चालू करो, सठे साठे में समा चले, वरना मरो कायरों की तरह। छाती पीटो अपनी, रोना धोना चालू करो। क्यों रोते हो? किसके सामने रोते हो? किसको आंसू दिखा रहे हो अपने? कौन आएगा तुम्हारे आंसुओं पर? सरकार? शायद इस समाज, हिंदू समाज की किस्मत में ही, भाग्य में ही पलायन करना लिखा है। पहले कश्मीर से भागे, फिर कहीं और से। भगते भगते कहाँ जाओगे? अरे अपना आत्मरक्षा करना सीखो, दूर की सोचो। असल में है ही नहीं इस देश में हिंदू, है कहाँ जो हिंदू विचारों से? कहाँ है वो सब हिंदूवादी संगठन जो हिंदू समाज के रक्षक बने हुए, मसीहा बने हुए? मैं तो कहता हूँ किसी से कोई आशा उम्मीद मत रखो, कोई आएगा तुम्हारे लिए। तुम खुद उठो और अपनी रक्षा करो। फिर देखना, फिर सारी पुलिस फोर्स आएगी, आर्मी आएगी बचाने के लिए, उनको, शांति दूतों को शांति स्थापित करने के लिए। आने दो, कम से कम कायर तो नहीं कहे जाओगे ना। एक उदाहरण तो पेश करो। उस दंगाई समाज को फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है, उस जगह है। वो अल्पसंख्यक को कभी बहुसंख्यक को काट देता है। क्यों? मैं इसको अच्छा नहीं कहता, लेकिन उनमें एकता है। जहाँ भी एकता है वहाँ जय है। इजराइल एकत्रित है, संगठित है। अगर वहाँ भी विद्रोह आपसी चालू हो जाए तो वो भी कभी अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यही आज हिंदू समाज में है, बटे हुए हैं। मैं साफ जानता हूँ यदि तुम पर अकारण हमला हो रहा है तो काट दो उनको। तुम्हारा लड़ना फर्ज बनता, दायित्व है तुम्हारा। यू कायरों की तरह मत भागो। भाग के जाओगे कहाँ? तुमने मानवता का ठेका नहीं ले रखा है, और मानवता मानवों के लिए होती है, राक्षसों के लिए नहीं, असुरों के लिए नहीं, दानवों के लिए नहीं होती मानवता। और इस देश की निकम्मी सरकारें केवल तमाशा देख रही हिंदुओं की बर्बादी का। कितनी जाने गई अभी तक? क्या वो जाने वापस आ सकती हैं?